सभी साथियों को मेरा लाल सलाम। आज सुबह से क्रिया प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। 11 जिलों को पुनः तोड़ देने के कारण पूरे राजस्थान में एक हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोग सहानुभूति प्रदर्शित कर रहे हैं और कुछ लोग इसके खिलाफ हैं कि एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी जाती हुई, एक गवर्नमेंट बनाती है, दूसरी उसको तोड़ देती है। इस दौर से गुजरते हुए इन जिलों के बारे में मैं सारों के बारे में समीक्षा नहीं करता हुआ सिर्फ गंगानगर क्षेत्र के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। सीमांत क्षेत्र में गंगानगर एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भूमि को प्रधानता मिलती है। ये किसानी क्षेत्र है जहाँ पर गंगा नहर, राजस्थान के जैसी नहरें पूरे इस क्षेत्र को का इरीगेशन जो मामला है उसको देखती हैं। जितनी भी बिजाई या जो फसलें होती है वो इन्हीं नहरों के ऊपर निर्भर करती है। गंगानगर के अंदर देखें तो 3 प्रमुख शहर हैं जिसमें रायसी नगर, सूरतगढ़, गंगानगर व अन्य में अनूपगढ़ भी आता है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो अनूपगढ़ जो क्षेत्र है उसका जो एरिया है वो पानी के स्तर के लिए बहुत नीचा पड़ता है और जो पानी का डाउनफॉल है वो लगभग 9 मीटर का डाउनफॉल सूरतगढ़ से अनूपगढ़ क्षेत्र को जाता है। समस्या ये है कि अगर इसमें हम जिले के लिए कौन से क्षेत्र ज़्यादा कामयाब है, अगर हम देखें तो गंगानगर के बाद अगर प्राथमिकता दी जानी चाहिए तो वो सूरतगढ़ अथवा रायसी नगर क्षेत्र को देनी चाहिए। अनूपगढ़ क्षेत्र के अंदर अभी बहुत विकास होना बाकी है और रायसी नगर क्षेत्र को अनूपगढ़ के साथ जोड़ना भी गलत है। एक विकसित और एक अविकसित क्षेत्र को जहाँ पर डेवलपमेंट होना भी बहुत लंबा काम है। हम सभी जानते हैं कि जो भी जब राजस्थान कैनाल हमारे यहाँ इस क्षेत्र में आई तो इस नहर के कारण एकदम विकास बहुत तीव्र गति से हुआ। गरसाना, रावला, छतरगढ़ जैसी मंडियाँ एकदम विकसित हुई और बहुत अधिक फसलों का यहाँ से आना जाना शुरू हुआ। पर जैसे जैसे किसानों को भूमि अलॉटमेंट हुई उसके कारण धीरे धीरे जो है कृषि का पानी कम पड़ने लगा। जहाँ तक विकास का प्रश्न है, किसी जिले के बनाने या तोड़ने से विकास नहीं होता। विकास होता है उस क्षेत्र के अंदर हम उस क्षेत्र को किस जिले के साथ जोड़ते हैं, उस जिले का जो अंदर सिस्टम है वो कितना डेवलप हो चुका है। गंगानगर और गंगा नहर आप जानते हैं वो इस क्षेत्र के अंदर रायसी नगर के सभी ब्रांचेस को, टेलों को पोषित करती है और वही सूरतगढ़ ब्रांच जो है सूरतगढ़ क्षेत्र के एरिया को कवर करती है। राजस्थान कैनाल का प्रोजेक्ट देखें तो गरसाना, रावला, नाचना तक होते हुए पानी की दौर को सिरे तक ले जाता है, जैसलमेर के बॉर्डर तक। जब डेवलपमेंट हुआ तो बहुत फास्ट गति से हुआ, परंतु पानी की जब मात्रा अधिक मात्रा में यूज होने लगा तो वही पानी जो हमें पंजाब से मिलता था शॉर्ट मात्रा में आने लगा, क्योंकि पानी लेने की कैपेसिटी जो है हमारे क्षेत्र के अंदर 20,000 क्यूसेक से अधिक नहीं थी। अगर हम संपूर्ण विकास चाहते हैं तो इन जिलों की तरफ ध्यान न देकर हमें उन नहरों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमें राजस्थान की उस नहर को डेवलप करना चाहिए जिसकी सैकड़ों ब्रांचें बंद पड़ी हैं। अगर यही सैकड़ों ब्रांचें खुल जाती हैं और इनमें नियमित पानी आ जाता है तो यही क्षेत्र जो है गंगानगर क्षेत्र के अंदर एक स्वर्णिम क्षेत्र होगा, एक स्वर्णिम भूमि उपजाऊ का केंद्र बन जाएगा। हम पंजाब से पानी लेते हैं, पंजाब के द्वारा पानी की मात्रा हमको सही ढंग से और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही ढंग से नहीं होता। पंजाब के अंदर हरी के पत्तन से आने वाला पानी कभी तो बंदियों में चला जाता है, कभी नहरों के रखरखाव में चला जाता है। हजारों लाखों क्यूसेक पानी हम लोग नहीं संभाल पाते जो सैनी वाला बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान में चला जाता है। अगर हम इसी पानी को नाचना और इस क्षेत्र तक ले जाएं तो मैं समझता हूं कि कोई भी विकास का जो कार्य है वो रुक नहीं सकता। इसलिए अनूपगढ़ क्षेत्र को अलग रूप से उसका जो मूल विकास है उसे करना आवश्यक है। उसके साथ रायसी नगर को जोड़ना एक बड़ा अनुचित कार्य होगा। रायसी नगर के विकास को मध्यम करना होगा, क्योंकि रायसी नगर एक जिले के स्तर का क्षेत्र बन चुका है, एक जिले के स्तर का शहर बन चुका है। इसी प्रकार सूरतगढ़। तो अगर भविष्य के अंदर हम चाहते हैं कि सरकार कोई भी कार्यक्रम उठाए तो अनूपगढ़ क्षेत्र का अलग से रायसी नगर के क्षेत्र के साथ नहीं, अलग से उसका विकास करना अति आवश्यक होगा, अन्यथा ये रायसी नगर के साथ नाइंसाफी होगी। यही मैं कहना चाहूँगा कि अभी जितने भी जो मसले हैं, चाहे वो पानी के मसले हैं, वो गंगानगर क्षेत्र से
सूरजगढ़ के सिंघासर माइनस क्षेत्र से और रायसेनगर से लड़े जाएंगे। जो भी निर्णय अगर उनका विकास, उनकी पानी की समस्याओं को हम अगर सॉल्व करते हैं तो वो क्षेत्र में कोई जिला बनाने से ज़्यादा बेहतर होंगे। इसमें कोई राजनीतिकरण का सवाल नहीं। इसमें भौगोलिक दृष्टि से जो भी क्षेत्र इसके लिए जिले के स्तर के हैं उनको बनाया जाना आवश्यक है, ना कि राजनीतिक प्रतिक्रिया के ऊपर या राजनीतिक एक पार्टी के आने और जाने के बदलाव के कारण। तो मेरा पुरजोर यही है कि अगर अनूपगढ़ क्षेत्र के लिए हमारे मन में है कि हम कल्पना करते हैं, पर उसको रायसेनगर के साथ जोड़ना, रायसेनगर के साथ एक नाइंसाफ़ी होगी, उसके डेवलपमेंट के साथ एक नाइंसाफ़ी होगी। अगर भविष्य के अंदर कुछ जिले बनाए जाने चाहिए तो प्राथमिकता के आधार पर गंगानगर क्षेत्र के अंदर, सीमांत के अंदर सूरजगढ़ है, उसके बाद में रायसेनगर और अन्य क्षेत्रों को उसके बाद प्राथमिकता देनी चाहिए। इसलिए और कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हुए मेरा यही कहना है कि वहाँ की जियोग्राफिक डेवलपमेंट के अनुसार, वहाँ के क्षेत्र के विकास के अनुसार उसका अलॉटमेंट आवश्यक है। गढ़चाना, रावलक, मंडियों जैसे का विकास तभी हो सकता है जब हम पानी की मात्रा को पूरी कर उनकी फसलों का उपजान सही करवाएं, उनकी कमी पूर्ति को करें। यही आज के विषय में इस प्रतिक्रिया में मुझे कहना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।